guys, welcome back to my channel. My name is Amna and I'm from Pakistan. And मे बी आप लोगों ने मेरी जो पिछली वीडियोस देखी उनमें मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ आई एम अलोन हियर, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, ये वो। तो ऐसा हुआ था कि मैं अपनी किसी और मतलब वीडियो में अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात, एक सीरियस टॉक बताऊँगी स्पेशली गर्ल्स के लिए कि अगर वो कहीं पे भी अब्रॉड में है या पाकिस्तान में भी, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी है, तो वो हरगिज़ ऐसा काम ना करे जो मैं करने लगी थी। आई डोंट नो, मैं मतलब बच गई। पता नहीं क्या है, बस कोई और मतलब पता नहीं क्या। अगर मैं पाकिस्तान में होती तो आई डोंट नो मेरे साथ क्या होता। वैसे मैं पाकिस्तान में इतनी गलत हरकत कर भी नहीं सकती जितनी मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट होके मैंने वो किया। तो गाइस बात ये है कि मुझे ना जब मैं 1 साल पहले की बात है, मुझे ना पाकिस्तान से मैं वापस आई थी और मुझे जॉब की सख्त सख्त जैसे कहते हैं बहुत सख्त ज़रूरत थी। और आई वॉज क्रेविंग फॉर जॉब्स। मैं जॉब्स के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैं दिन रात अप्लाई कर रही थी और मतलब मैं एक जगह पे जॉब कर रही थी, लेकिन वो मुझे पता था मैं बहुत जल्द वो जॉब छोड़ने वाली हूँ क्योंकि उनका काम बंद होने वाला था। तो मैं जॉब्स के लिए सर्च कर रही थी और मुझे ना एक जॉब मिली एक जगह पे। तो मैं ना उस एड्रेस पे गई, वो क्लीनिंग की जॉब थी, ऑफिस क्लीनिंग की। मैं उस एड्रेस पे गई और मैं जैसे बस से जैसे ही उतरती हूँ ना, तो फिर मैं मतलब मैप खोला हुआ था और मुझे थोड़ा सा वॉक करके जाना था। और वो थोड़ी सी वॉक नहीं थी, वो पूरी 15 मिनट की वॉक थी। और जैसे जैसे मैं वॉक करती जा रही थी, सिटी से बाहर निकलती जा रही थी, मतलब मेन रोड से साइड पे वो एरिया था, वहाँ पे काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइप कंपनीज, क्या बोलते हैं उसको, मे बी आप लोगों ने पाकिस्तान या इंडिया में भी इस तरह की कोई जगह देखी होंगी जो मतलब सिटी से थोड़ी सी बाहर होती हैं, फार्म हाउस टाइप, वेयर हाउस टाइप, यस। एंड मैं जा रही थी और मतलब मैंने मैप को फॉलो किया। मैंने रास्ते में 2-3 बार सोचा हम ना वापस चले जाओ, ये मतलब एरिया अच्छा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ लोग थे, बट कोई लड़की कोई औरत नहीं मैंने देखी वहाँ पे। सिर्फ सारे मतलब लोग थे काम करने वाले, बट वो लोग मतलब ऐसे नहीं थे कि तंग करें या कुछ भी। तो मैं बस जा रही थी और वहाँ पे ना मतलब कोई कोई बस भी नहीं है, बस स्टैंड भी नहीं है। वो सिटी से हट के कुछ एरिया था, लेकिन वो मेन रोड के साथ पड़ता था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये सिटी से बाहर है या इस तरह से कुछ। तो मैं वहाँ पे चली गई और मैं जाती जा रही हूँ मतलब। तो मतलब मैप को फॉलो कर रही हूँ और 2-3 दफ़ा मैं गुम गई वहाँ पे। मुझे समझ नहीं आई कि कौन से ऑफिस में मुझे जाना है। फिर मैंने रास्ते में किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये है। तो मैंने फॉलो किया, मैं गई वहाँ पे और मैं गाइस वहाँ गई तो वो सिटी से बाहर क्या, वो तो ऐसा एरिया था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो वहाँ पे बस वो थी, क्या कहते हैं उससे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। गाइस मुझे याद आ गया, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वाकई ऑफिस था, मतलब उनका इंडस्ट्री के अंदर ही एक ऑफिस था जहाँ पे मतलब उनको कुछ कोई वर्कर चाहिए था सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए। तो मैं गई और वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे गाइस, और वो इतने सारे कुत्ते थे। तो मैं हम मुझे तो यही था कि जो रशियन कुत्ते होते हैं वो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो सब जंगली कुत्ते मेरे पीछे ऐसे पड़े कि मैं इतना खौफ ज़दा हो गई। और मैंने वो मतलब अपना बैग, कुछ स्कार्फ लिया था गले में, उस टाइम पे सर्दी थी, मैंने वो सब मोबाइल, अपना कार्ड सब वहीं पे फेंक के, वहाँ पे एक कार खड़ी थी और मैं जल्दी से भाग के उस कार के पीछे छुप गई। और फिर ना वहाँ पे कोई मतलब एक रशियन था, तो उसने जब मेरी मतलब चीख पुकार सुनी इतनी कि कोई लड़की इतना मतलब छींक रही है वहाँ पे, क्या हो गया है, तो वो आया और उसने मतलब मेरा सामान इकट्ठा किया और कुत्तों को मतलब साइड पे किया। अभी वो मुझ तक पहुँचे नहीं थे, मैं छुप गई थी कार के पीछे, और उसने मुझे मेरा सारा सामान पकड़ाया एंड आई वाज क्राइंग। और उसने मुझे ना मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अगर मैं मुझे पता है अगर मैं पाकिस्तान में होती तो पता नहीं वहाँ पे जो लोग होते वो मेरे साथ क्या करते कि एक अकेली लड़की इतनी दूर यहाँ पे क्या करने आई है ये वो। लेकिन फिर मैं वहाँ पे जो गई इंडस्ट्री थी वहाँ पे मैं गई और मैंने पहले दिन से ही सोच लिया था कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी क्योंकि ये एरिया बहुत दूर है सिटी से। मतलब सिटी से दूर नहीं है, लेकिन फिर भी सिटी से बंदा बाहर निकल जाता है और मैं रोज़ाना इतनी वॉक नहीं कर सकती। और फिर नेक्स्ट स्नो होगी और स्नो में ये सब इम्पॉसिबल है। तो खैर मैं इंटरव्यू दे के आ गई, मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने भी मुझे दोबारा कॉल नहीं की और मैंने भी नहीं। तो लेकिन ये ना एक बहुत वो था मेरे लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कि मुझे ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे लोग ना हो या मतलब जो सिटी से बिल्कुल हट के हो। लेकिन खैर
मैं बच गई, मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ और मैं घर आ गई। और उसके बाद ये ना कि ये एक स्टुपिडिटी की, और उसके बाद एक्चुअली क्या है ना कि एड्रेस होते हैं इस तरह से कि पता नहीं चलता, और फिर आप न्यू होते हो और मैप को फॉलो करके जाते हो। तो एक और मैंने अवितो पे इसी तरह से की, और वो भी मतलब ये नहीं कि जॉब्स नहीं होती, जॉब्स से ही होती हैं, लेकिन वो सिटी से बाहर होती है। और हम जैसे जो फॉरेनर लोग हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना लैंग्वेज आती है, ना हमें रास्तों का सही से पता होता है। लेकिन फिर भी एक और जगह पे मैंने अप्लाई किया, वो ना फॉर्म वेयर हाउस की जॉब थी, और उसमें इतनी अच्छी सैलरी थी, 50,000 रूबल पर मंथ। लेकिन मैं गई वहाँ पे, और मैं जब वहाँ पे जा रही थी तो वो जो बस थी ना, बस में कंडक्टर ने कुछ पूछा कि आपको कहाँ पे जाना है, और मैंने ना अपना एड्रेस मतलब मैप पे खोला हुआ था, तो मैंने बता दिया कि ये है। तो उन्होंने कहा कि आपको पैसे देने होंगे, मतलब शायद 40 रूबल लिए। और मुझे समझ नहीं आया कि मेरे कार्ड में मतलब मैंने पहले से टिकट ली है, फिर क्यों ले रहे हैं। लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो हम सिटी से बाहर जा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आई, बिकॉज़ मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैंने पैसे दे दिए। और फिर वो जब हम बाहर निकले सिटी से, और वो 10-15 मिनट जो गाड़ी है वो ऐसे चली, मतलब जैसे कोई सुनसान जगह रास्तों से जाके, वो एक गांव था छोटा सा शहर के साथ ही, लेकिन 10-15 मिनट के फासले पे, और वहाँ पे वो वेयर हाउस था। और मैं जैसे गई, और वो एरिया भी मुझे देख के पता चल गया कि आमना तुम्हारी शामत आने वाली है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, और वहाँ पे सारे गांव के लोग इस तरह के, मतलब टिपिकल टाइप लोग। और वहाँ पे मुझे एक दो रशियन, पता नहीं रशियन थे कौन लोग थे, उन्होंने मतलब मुझे गलत तरीके से मतलब अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की इस तरह से। एंड आई वाज लाइक, ओ आमना तुम फिर से गलत जगह पे आ गई। और मैंने मतलब वहाँ पे, और वहाँ पे जो लोग वेयर हाउस में काम करने जाते थे ना, सिटी से जाते होंगे, वहाँ पे वो लोग खड़े थे, कुछ लोग नाइट शिफ्ट करके फ्री हुए थे। और मैं ना वहाँ पे एक बस स्टैंड था, वहाँ पे जाके खड़ी हो गई, और मुझे पता था कि आमना ये बस अब वापस निजनी जाएगी, तो इसमें बैठ जाओ आराम से। और मैंने वैसे ही किया, मैं बस में बैठ गई और घर आ गई। और जैसे ही मैं निजनी के अंदर, मतलब निजनी की रोड पे हम आए ना, एंड आई वाज लाइक, ओह, मैं फिर से एक बार बच गई। और उसके बाद गाइज मैंने दोबारा से ऐसी कोई स्टुपिडिटी नहीं की। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि सिटी से बाहर कोई भी जो जगह हो, चाहे जितनी मर्जी अच्छी जॉब हो, सिटी के एरिया से बाहर ना निकलें। जब तक आप सिटी के अंदर हैं आप सेफ हैं, लेकिन जैसे ही अगर आपने ये वाली रोड क्रॉस की सिटी वाली, तो फिर आप खुद ज़िम्मेदार हैं। खैर मैं बच गई, शुक्र है, शुक्र है। आई डोंट नो लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में ऐसे किसी एरिया में चली जाती तो मेरा बचना मुश्किल ही था। तो आप सब लड़कियों से या लड़के, मैं सबसे ये कहूँगी कि प्लीज़ डोंट गो सच प्लेसेस जहाँ पे आप फिर, और अब्रॉड में और भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू गाइस डोंट नो लैंग्वेज। मैं बाकी फिर अपना एक्सपीरियंस कि रशिया कितना सेफ़ है कितना नहीं शेयर करूँगी। बाकी सारा तो मेरे साथ अच्छा ही एक्सपीरियंस था, बस ये कुछ ख़राब हुआ मेरे साथ जो मैंने सोचा मैं एक छोटी सी वीडियो में बता दूँ, ताकि कोई मेरी तरह पागलों वाली हरकत ना करे। सो गाइस, दैट्स इट। सो बाय बाय।